नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई रामवरण सर पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं कृषि जीव विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका समय जितना परीक्षा में होता है उतना हमने रखा है, जिसकी प्रैक्टिस करके आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। पूर्णांक वही 56 अंक का होगा और इसके अंदर जो पैटर्न दिया हुआ है वो बिल्कुल बोर्ड की तरह ही है, उसी तरीके का छपा हुआ ये पेपर है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑप्शन वाला है, जिसका पहला जो प्रश्न है उसके ऑप्शन टाइप हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर को टिक करना है। तो पहले पर है भरतपुर, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है कानपुर और चौथे पर है लखनऊ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज को किसने खोजा? सेकंड प्रश्न है, डीएनए पॉलीमरेज को किसने खोजा? तो देखिए पहला है पॉलबर्ग और दूसरा है मार्टिन गैलर्ट और तीसरा है कैरी मुल्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलबर्ग। राइट आंसर क्या होगा? पॉलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीडीएनए का माप, यानी कि जो टीडीएनए होता है उसका माप कितना होता है? तो देखिए पहले ऑप्शन पर दे रखा है 10 केबी, केबी का मतलब है किलोबाइट, और बी पर दे रखा है 15 केबी और सी पर दे रखा है 23 केबी और डी पर दे रखा है 35 केबी। तो इसका राइट आंसर होगा 23 केबी। राइट आंसर क्या होगा? 23 केबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सफ़ेद लटकी कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक है? ये बताना है कि सफ़ेद लटकी कौन सी अवस्था हानिकारक है। तो देखिए सफ़ेद लटकी जो हानिकारक अवस्था है वो होती है प्यूपा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से फसलों को भंडारण में हानि पहुंचाने वाला कीट है, यानी कि जो फसलों का भंडारण किया जाता है उसमें हानि पहुंचाने वाला कौन सा कीट है? तो पहले पर है सफ़ेद लट, दूसरे पर है दीमक और तीसरे पर है खपरा भृंग और चौथे पर है फल मक्खी। तो इसका राइट आंसर होगा खपरा भृंग। राइट आंसर क्या होगा? खपरा भृंग। तो बरूथी नाशक है, बरूथी नाशक यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है डाइकोफाइल और बी में है एबामेक्टिन और सी में है क्लोरोबेजेलेट और डी में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। अर्गट रोग का प्रकोप किस फसल में होता है? अर्गट रोग का प्रकोप बताना है कौन सी फसल में होता है। तो इसका प्रकोप होता है बाजरा में। आपने पढ़ा होगा बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है सूत्रकृमि जनित रोग है, यानी कि इनमें से कौन सा रोग सूत्रकृमि जनित है। तो देखिए इनमें से जो सूत्रकृमि जनित रोग है वो है मौल्या, गेहूं का मौल्या रोग सूत्रकृमि जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केंचुए का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है। भाग बताने ना कि खंड। तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3 और सी है 4 और डी है 5। तो इसका राइट आंसर होगा 3। कितने खंडों में होता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला है खेत के चारों तरफ नाली खोदकर खाली जगह कीट का नियंत्रण किया जाता है। कौन से कीट का नियंत्रण किया जाता है? तो टिड्डी समूह का नियंत्रण किया जाता है नाली खोदकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पादपों में जड़ संबंधी रोग खाली जगह सूत्रकृमि द्वारा होता है। कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है जड़ संबंधी रोग? तो ये होता है मेलोइडोगाइनी प्रजातियां। इसका राइट आंसर होगा मेलोइडोगाइनी प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह दे रखी है पहले से ही, कीट को अंतर्राष्ट्रीय शत्रु भी कहा जाता है। तो टिड्डा या फड़का, आपने पढ़ा होगा, टिड्डा या फड़का को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बाजरे में हरित वाली रोग का रोगजनक, बाजरे में हरित वाली रोग का रोगजनक होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। खाली जगह में क्या आएगा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। ये कहता है, एक अंक का है, एक पंक्ति या एक शब्द में इसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप एवं आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप एवं आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो आपने पढ़ा होगा, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तोतक किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है आपको कि कर्तोतक किसे कहते हैं। तो संवर्धन शुरू करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधों से लिए गए ऊतकों को कर्तोतक कहेंगे। यानी कि जो संवर्धन प्रक्रिया शुरू होती है उसके लिए उपयोग में लिए जाने वाले पौधों से जो ऊतक लिए जाते हैं उन्हीं को क्या कह दिया जाता है? कर्तोतक। संवर्धन शुरू करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधों से लिए गए ऊतक को कर्तोतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतरा कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। कांतरा कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो कांतरा कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एमसेक्टा मूरी। कांतरा कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एमसेक्टा मूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सफेद लटके अंडों का ऊष्मायन कितने दिन का होता है? यानी कि जो सफेद लट होती है उसके अंडों का ऊष्मायन काल बताना है। तो इनका ऊष्मायन काल होता है 7 से 13 दिन का। कितने दिन का होता है? 7 से 13 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 जैविक कीटनाशियों के नाम बताने हैं। आपको किन्हीं 2 जैविक कीटनाशियों के नाम लिखने हैं। तो एक तो लेडी बर्ड बीटल और एक रोडोलिया कार्डिनेलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी बर्ड बीटल कोमा रोडोलिया कार्डिनेलिस। 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे जल एवं मृदा जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमियों के नाम लिखिए। किसके नाम लिखने हैं? खारे जल एवं मृदा जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमियों के नाम। तो बता देता हूँ मैं आपको, एक तो कीटोस्टोमा हो जाएगा, एक क्रोमिडोरा हो जाएगा। 2 ही काफ़ी हैं क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियाँ। तो लवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियाँ आपकी रोहू और कतला हो जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरे में छाछिया रोग का लक्षण क्या है? एक लक्षण बताना है आपको जीरे में छाछिया रोग का। तो एक लक्षण इसका लिख सकते हैं, आपकी पत्तियों पर धूसर रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों पर धूसर रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। खंड बाकी तरफ बढ़ते हैं। खंड बाकी जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देने हैं। कितने शब्दों में देने हैं? 50 शब्दों में। तो इसमें आपको बताना है कि समूह चयन के कोई 3 गुण लिखने हैं। किसके? समूह चयन के। जो हमारे पादप प्रजनन जो पहला चैप्टर है उसमें से लिखना है। और दूसरा है आम, सरसों और खजूर के प्राथमिक उद्गम केंद्र। इनके 50 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। इनके आपको उद्गम केंद्र बताने हैं कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। फर्स्ट में से ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो संकरण के कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं। किसके? संकरण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप पुरस्थापन क्या है? पादप पुरस्थापन यानी कि ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले ही चैप्टर में से है। उसके बाद में भ्रूण संवर्धन का नामांकित चित्र बनाइए। चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी में से भ्रूण संवर्धन का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिड्डा कीट की 3 विशेषता लिखिए। जो टिड्डा होता है उसकी 3 विशेषताएं लिखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। श्रमिक मधुमक्खियों का क्या कार्य होता है? जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं उनका कार्य बताना है। जैसे आपने देखा होगा कि शत्रुओं को मार भगाने का काम करती हैं और शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करती हैं और जो छत्ते के अंदर उपस्थित रानी मधुमक्खियां होती हैं उनको भोजन उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक पादप यानी कि जो निर्मित पादप होते हैं वो आपको बताना है किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों में खरीफ के मौसम में होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। खरीफ के मौसम में, कौन सी मौसम में? खरीफ के मौसम में होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट, केंचुए का नामांकित चित्र बनाइए। केंचुआ यानी कि अर्थवर्म, फेरिटिमा पोस्टिमा, जिसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। बीटी कपास क्या है? इसकी विशेषता लिखिए। बीटी कॉटन, बैसिलस थ्रेंजिएसिस जो कीट के द्वारा बनाई गई बीटी कॉटन, इसकी विशेषता बतानी है। नेक्स्ट, प्रकाश पास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है? प्रकाश पास यानी कि जो कीटों के नियंत्रण की एक विधि है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेपर का खंड सा है उसमें क्वेश्चन है, सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग के लक्षण एवं प्रबंध को समझाइए। यानी कि जो सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग होता है वो किस प्रकार होता है और उसके लक्षण क्या हैं और उसका प्रबंधन यानी कि रुकाव कैसे किया जा सकता है, बचाव कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एस्केरिस का वैज्ञानिक नाम। एस्केरिस का क्या है? वैज्ञानिक नाम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस होता है और उसकी पहचान और उसका आर्थिक महत्व लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मछली पालन की क्या क्या संभावनाएं हैं? राजस्थान के अंदर जो मछली पालन किया जाता है उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं ये बताना है आपको। पेपर का खंड द है और खंड द के अंदर टिड्डा कीट का वैज्ञानिक नाम, कौन से कीट का? टिड्डा कीट का वैज्ञानिक नाम हीरोग्लाइपस वेनियान और उसके लक्षण, जीवन चक्र और प्रबंध यानी कि जो कुछ भी है उसका पूरा समझाना है, लिखना है आपको। 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का? 4 अंक का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अथवा में दे रखा है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम, लक्षण और जीवन चक्र बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको आपको कॉपी के अंदर लिखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में
कितने प्रकार की रोली पाई जाती है? गेहूं के अंदर जैसे सफ़ेद रोली रोग है, इस प्रकार से कितने रोली रोग पाए जाते हैं? प्रत्येक रोली के लक्षण एवं नियंत्रण के उपाय लिखिए। अथवा में दे रखा है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो टिक्का रोग का प्रकोप, कौन सी रोग का? टिक्का रोग का प्रकोप किस फसल में होता है? इसका रोग कारक, रोग के लक्षण और प्रबंधन, यानी कि रोकने के उपाय वगैरह आपको लिखनी है। इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है ये आपको लिखना है। तो ये हमारा पूरा 56 अंक का पेपर है, जो कि बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।